हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीरज शर्मा। आई एम योर इंग्लिश कोच। आज का जो टॉपिक है, आज हम जो बात करेंगे एक छोटे से वर्ड के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है डाई। डाई का हिंदी मतलब होता है मरे जाना, मरना। और इस पे भी हम लोग बहुत सारे सेंटेंस यूज़ करते हैं। एक फीलिंग्स की तरह से हम इस एक्शन को आज देखेंगे। वैसे तो ये वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म डाइड होता है, थर्ड फॉर्म डाइड होता है, आईएनजी फॉर्म डाइंग हो जाता है और एससीआईएस फॉर्म इसका डाइज होता है। तो इसको हम एक फीलिंग्स की तरह से आज हम लोग समझने वाले हैं। किस तरह से कोई चीज़ फील करते हैं हम लोग, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मैं मरा जाता हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए मरा जाता हूँ, वो आपसे बात करने के लिए मरा जाता है, ये पैसे के लिए मरता है। मतलब मरना नहीं है, बोलने के लिए, मतलब बोलते हैं लोग तुम तो मरे जा रहे हो खाने के लिए, तुम तो मरे जा रहे हो इस काम को करने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो डाई है, समझ लेते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको क्लियर हो जाएगा कि डाई को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। डाई के बाद में जो प्रेपोजिशन आता है, दो प्रेपोजिशन आएंगे। सबसे पहले टू, और मैंने आपको बताया फॉर। टू के बाद में हमारा एक्शन आता है, फॉर के बाद में हम यहाँ पे जो रखेंगे वो सिर्फ रखेंगे थिंग्स नेम। थिंग्स नेम। यदि अगर आप फॉर के बाद में कोई एक्शन लगाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ता है। ये थोड़ा सा रूल है और जो हमें फॉलो करना होता है, हमें ध्यान भी रखना होता है। तो यदि आप मरते हैं, प्रेजेंट में यूज़ कर लेते हैं। डेली रूटीन में पहले हम इसको समझ लेते हैं। दो ही तरह से इसको ज़्यादा बोलते हैं, प्रेजेंट में और इज एम आर के साथ में। पहले प्रेजेंट समझ लेते हैं। यदि आप मरते हैं, आई डाई, मैं मरता हूँ या मरा जाता हूँ, आई डाई टू, और यहाँ पे कोई एक्शन सामने वाले के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक्शन होता है मिलना। मैं आपसे मिलने के लिए मरा जाता हूँ, आई डाई टू मीट यू। इस तरह से यूज़ करेंगे, आई डाई टू मीट यू। मैं आपसे मिलने के लिए मरा जाता हूँ, आई डाई टू मीट यू। मालूम कर सकते हैं कि आप मुझसे मिलने के लिए मरे जाते हो। डू यू डाई टू मीट मी? यस, आई डाई टू मीट यू। या मना कर सकते हैं, मैं तो आपसे मिलने के लिए नहीं मरा जाता, आई डोंट डाई टू मीट यू। इस तरह से, आई डोंट डाई टू मीट यू। क्या मैं मरी जाती है आपसे मिलने के लिए? डज शी डाई टू मीट यू? क्या मैम, यस, वो मरी जाती हैं, शी डाइज। यहाँ पे एस का ध्यान रखना है कि मैम मरी जाती हैं मुझसे मिलने के लिए, शी डाइज टू मीट मी। बट मैं नहीं मरता हूँ, बट आई डोंट डाई, आई डोंट डाई टू मीट हर। इस तरह से आप यूज़ करेंगे इसको। जब भी किसी भी काम करने के लिए आप मरे जाते हैं, मैं आपसे बात करने के लिए मरा जाता हूँ, आई डाई टू, और यहाँ पे रख दीजिए बात करने को टॉक टू यू। मैं आपसे बात करने के लिए मरा जाता हूँ, आई डाई टू टॉक टू यू, आई डाई टू टॉक टू यू। हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए मरा जाता है, तो ही डाइज। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ही डाइज टू स्टडी। इस तरह से जब कोई भी थर्ड पर्सन किसी काम करने के लिए मरा जाता है, शी है तो यहाँ पे शी रख सकते हैं, लड़की है शी लगाएंगे, लड़का है ही। वह पढ़ने के लिए मरी जाती है, शी डाइज टू स्टडी। वो पढ़ने के लिए मरा जाता है, मतलब फीलिंग है, मतलब पढ़ने के लिए थोड़ा उतावलापन रहता है, बावलापन रहता है उसके लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं शी डाइज टू स्टडी, ही डाइज टू स्टडी, शी डाइज, ही डाइज टू स्टडी। जब किसी काम करने के लिए आप लोग मरे जाते हैं। यहाँ पे अगर थिंग्स का नाम आपको रखना है तो थिंग्स का नाम रखने के लिए आपको यहाँ पे फॉर लगाना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो मरे जाते हैं, चीज़ों के लिए मरे जाते हैं, थिंग्स के लिए आप बोलते हैं कि मैं पैसे के लिए मरा जाता हूँ, वो कार के लिए मरा जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर। इस तरह से देख लीजिए, आई डाई फॉर मनी, मैं पैसे के लिए मरा जाता हूँ, आई डाई फॉर मनी, आई डाई फॉर मनी। मालूम करेंगे, डू यू डाई फॉर मनी? मना कर सकते हैं, आई डोंट डाई फॉर मनी। मैडम के इस बारे में यूज़ करेंगे, डज शी डाई फॉर मनी? डज शी डाई फॉर मनी? यस, शी डाइज फॉर मनी। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट में बोल सकते हैं, दो तरह से। पहला तरीका बताया मैंने टू, और दूसरा तरीका बताया मैंने फॉर लगा के। यदि आप
पैसे के लिए मरे जाते हैं, अपने बारे में बताते हैं। आई डाई फॉर मनी, मैं सफलता के लिए मरा जाता हूँ। आई डाई फॉर सक्सेस, SUCCESS, आई डाई फॉर सक्सेस। मालूम कर सकते हैं कि आप सफलता के लिए मरे जाते हैं। डू यू डाई फॉर सक्सेस, मना कर सकते हैं आई डोंट डाई फॉर सक्सेस। हाँ में रिप्लाई करना है, आई डाई फॉर, मना करना है आई डोंट डाई फॉर सक्सेस, आई डोंट डाई फॉर सक्सेस। मैं कार के लिए मरा जाता हूँ, तो यहाँ पे आई डाई फॉर अ कार, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आई डाई फॉर अ कार मालूम करेंगे, डू यू डाई फॉर अ कार, मना कर सकते हैं आई डोंट डाई फॉर अ कार, मैं कार के लिए मरा जाता हूँ या नहीं मरा जाता हूँ, आई डोंट डाई फॉर अ कार। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका यूज सबसे ज्यादा जो होता है वो इज़ेमार में भी होता है। प्रेजेंट में ही ज्यादा बोलते हैं कि मैं इस काम को करने के लिए मरता हूँ और मैं इस काम को करने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस भी हम थोड़ा सीख लेते हैं इज़ेमार में। तो आई एम, यहाँ पे जब हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पे आईएनजी के लिए हम थोड़ा वाई लगाएंगे और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ये अल्फाबेट हमारे आई और ई यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। आई एम डाइंग फॉर, और यहाँ पे कोई रख लीजिए जॉब, रख लीजिए कि मैं नौकरी के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग फॉर अ जॉब, मैं एक नौकरी के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग फॉर अ जॉब। मालूम कर सकते हैं, मालूम करने का जो हमारा पैटर्न होगा, आर यू डाइंग फॉर अ जॉब, क्या आप एक नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं? आर यू डाइंग फॉर अ जॉब? यस आई एम डाइंग फॉर अ जॉब। मना कर सकते हैं आई एम नॉट डाइंग फॉर अ जॉब। इस तरह से मैं एक नौकरी के लिए नहीं मरा जा रहा हूँ, आई एम नॉट डाइंग फॉर अ जॉब। और मरे जा रहे हैं तो बता सकते हैं आई एम डाइंग फॉर अ जॉब। क्या मैम मरी जा रही है जॉब के लिए? इज शी, पूछने के लिए, इज शी डाइंग फॉर अ जॉब? यस मैम मरी जा रही हैं, बोलो शी इज डाइंग फॉर अ जॉब। मना कर सकते हैं बट सर के लिए, सर नहीं मरे जा रहे हैं, ही इज नॉट डाइंग फॉर अ जॉब। इस तरह से तो यहाँ पे जॉब को रिमूव करके, जॉब को हटा के आप कोई भी थिंग्स का नाम पुट कर सकते हैं। यदि आप एक बाइक के लिए मरे जा रहे हैं तो बता सकते हैं आई एम डाइंग फॉर अ बाइक। मैम है स्कूटी के लिए मरी जा रही हैं तो बता सकते हैं, बोलो शी इज डाइंग फॉर अ स्कूटी, शी इज डाइंग फॉर अ स्कूटी। या आप मरे जा रहे हैं आई एम डाइंग फॉर स्कूटी। पैसे के लिए मरे जा रहे हैं आई एम डाइंग फॉर मनी, आई एम डाइंग फॉर मनी। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए मरे जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप उस व्यक्ति का नाम रख सकते हैं, या डायरेक्ट सामने व्यक्ति बैठा है तो आप यू बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए मरा जा रहा हूँ, आई एम डाइंग फॉर यू, आई एम डाइंग फॉर यू। मालूम कर सकते हैं कि आप मेरे लिए मरे जा रहे हो, आर यू डाइंग फॉर मी। इस तरह से तो मैं आपके लिए नहीं मरा जा रहा हूँ, आई एम नॉट डाइंग फॉर यू। इस तरह से आप इस तरह बोल सकते हैं। और मैम है, बोलो इज शी डाइंग फॉर यू, क्या वो मैम आपके लिए मरी जा रही है? तो मना कर सकते हैं शी इज नॉट डाइंग फॉर मी, मैम मेरे लिए नहीं मरी जा रही है। तो इस तरह से हम काफी सेंटेंस आपने सुने होंगे, जो लोग हैं सरकारी नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं। पीपल आर डाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, कैसे बोलेंगे? पीपल आर डाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। पीपल आर डाइंग, नोट्स जरूर बनाते रहना आप, नोट्स बनाने बहुत जरूरी होंगे। पीपल आर डाइंग फॉर गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट जॉब। लोग सफलता के लिए मरे जा रहे हैं, पीपल आर डाइंग फॉर सक्सेस। लोग पैसे के लिए मरे जा रहे हैं, पीपल आर डाइंग फॉर मनी। तो इसको आप दो तरह से ज़्यादा बोलते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया डेली रूटीन में, विद द हेल्प ऑफ आई प्लस एक्शन, यू प्लस एक्शन, सी प्लस एक्शन, सी प्लस एक्शन। या यदि मैं मरा जाता हूँ, आई डाई, तुम सामने वाले के लिए यू डाई, शी डाइज, ही डाइज, दे डाई, वी डाई, इस तरह से। और फिर मैंने आपको बताया इज़ेमार में, आई एम डाइंग, यू आर डाइंग, सी इज डाइंग, ही इज डाइंग, दे आर डाइंग, वी आर डाइंग। पास्ट में अगर आपको यूज करना है तो कुछ नहीं करना, एम के स्थान पे आप यहाँ पे वॉज रख सकते हैं कि मैं मरा जा रहा था, आई वॉज डाइंग फॉर ए जॉब। मैं आपके लिए मरा जा रहा था, आई वॉज डाइंग फॉर यू। यहाँ पे वॉज लगाया तो यहाँ पे वर से आप मालूम कर सकते हैं, वर यू डाइंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए मरे जा रहे थे? वर यू डाइंग फॉर मी? यस मैं आपके लिए मरा जा रहा था, आई वॉज डाइंग फॉर यू। या मना कर सकते हैं तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, आई वॉज नॉट डाइंग फॉर यू। तो इज़ेमार बॉजवर में इसका यूज कर सकते हैं। आगे फ्यूचर में भी आप इसको बोल सकते हैं कि मैं पैसे के लिए मरूंगा, मैं पैसे के लिए नहीं मरूंगा। क्षमता के लिए भी कैन में आप यूज कर सकते हैं, सलाह में भी, शुड में, काफी जगह यूज होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर हिंदी,
वो आपकी हिंदी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस किस तरह से बोलना चाहते हैं। एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। यदि आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हर तरह का वाक्य पता होना चाहिए। तो आज की क्लास थी डाई। यदि आप किस चीज़ के लिए मरते हैं, आई डाई, मरे जाते हैं, कार्य जारी में है, मरे जा रहे हैं, आई एम डाइंग। तो इस तरह से बताया। इसमें दो तरह की प्रीपोजिशन लगाएंगे। पहला टू लगाते हैं तो एक्शन आता है, फॉर लगाते हैं तो थिंग्स नेम, और एक्शन में आईएनजी आप बोल सकते हैं। मैं आपसे मिलने के लिए मरता हूँ, आई डाई टू मीट यू। मैं पैसे के लिए मरता हूँ तो यहाँ पे आप फॉर लगा देना, आई डाई फॉर मनी। तो छोटी सी क्लास थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर आप थोड़ा सा लाइक किया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।